5 ऐसी बड़ी मिस्टेक्स जो आपको नहीं करनी है। बड़े बड़े ट्रेडर इसमें भी मिस्टेक करते हैं, तो चलिए देखते हैं कि ये कौन सी मिस्टेक्स है और ये आपको क्यों नहीं करनी है। उससे पहले दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हमारे इस चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके साथ साथ हमारा जो फ्री टेलीग्राम ग्रुप है उससे भी जरूर जुड़िए। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कौन सी ये 5 बड़ी मिस्टेक्स। पहली मिस्टेक की अगर मैं बात करूं तो यहां पर हम कई बार थोड़ा जूम आउट नहीं करते, हम थोड़ा बिग पिक्चर नहीं देखते। तो चलिए एक्चुअल में ये मिस्टेक क्या है, किस तरह से आप करते हैं जान लेते हैं। देख लीजिए, यहां पर अभी प्राइजेस ऊपर से नीचे आ गई और यहां पर एक सपोर्ट लिया, प्राइजेस ऊपर गई और फिर से यहां पर गिरावट देखने को मिली और यहां फिर से प्राइजेस आ गई। अभी यहाँ पर बाइंग करने में काफ़ी कंफ्यूजन है, आपको समझ में ये नहीं आएगा कि यहाँ पर बाय करे या फिर ना करे, क्योंकि ज़्यादा कुछ यहाँ पर आपके पास एविडेंसेस नहीं है बाइंग करने के लिए। यहाँ पर थोड़ी सी घबराहट भी ज़रूर है कि ऊपर से प्राइसेस अभी नीचे आ रही है, तो शायद आप यहाँ पर बाइंग नहीं करेंगे ये सारी चीज़ें देखने के बाद। लेकिन जब ये प्राइसेस ऊपर जाएगी तो बस आपको क्या होगा, आपको बस पछतावा होगा कि मैंने यहाँ पर बाय क्यों नहीं किया। दोस्तों, आपने यहाँ पर बाय क्यों नहीं किया, इसके पीछे एक आपकी गलती है। आपने बस यहाँ छोटा सा ही प्राइस एक्शन देखा और उसके बाद आपने गलत डिसीजन ले लिया। अगर आप ये जो गलत डिसीजन आपने लिया है वो आप नहीं लेते, कब, जब आप थोड़ा सा, ये जो मिस्टेक हर कोई ट्रेडर करता है वो, जब आप थोड़ा सा जूम आउट करेंगे, थोड़ा सा चार्ट को थोड़ा जूम आउट करेंगे तो आपको क्या दिखेगा, अरे जब प्राइसेस यहाँ पर आई थी तो ये बस एक बार यहाँ पर सपोर्ट नहीं था, उसके साथ साथ यहाँ पर पिछले कई बार 1 2 3 4 और ये 5 बार यहाँ पर प्राइजेस यही से सपोर्ट लेती हुई दिखी थी। तो आपके पास यहाँ एविडेंसेस ज्यादा बन गए, तो शायद आप जब ये यहाँ प्राइजेस नीचे आती तो आप बिल्कुल भी नहीं घबराते, क्योंकि ये एक सपोर्ट जोन था, आप जरूर यहाँ पर बाइंग करते और ये जो प्राइजेस ऊपर गई है उसमें प्रॉफिट जरूर बनाते। तो समझ में आ गए दोस्तों, आपकी गलती क्या थी। आपकी गलती थी कि आपने थोड़ा सा चार्ट को जूम आउट नहीं किया, जूम आउट करते तो ये चांस आपको बनता। समझ गए। तो ये बड़ी मिस्टेक है, हर कोई ट्रेडर कई बार ऐसे ही मिस्टेक बनाता है, तो आपको ये मिस्टेक नहीं करनी है। अभी हम जाते हैं सेकंड मिस्टेक पर। ये भी एक बड़ी मिस्टेक है, कई सारे ट्रेडर्स ये बड़ी मिस्टेक करते हैं। वो क्या करते हैं, तो एक ही जो टाइम फ्रेम है दोस्तों उस पर देखते हैं, और एक ही टाइम फ्रेम पर जब आप ट्रेडिंग करोगे तो आप एक बड़ा पिक्चर, बड़ा एक चांस आप खो दोगे। क्या करना है आपको, ठीक से समझ लीजिए आपकी गलती क्या होती है, देख लीजिए। जैसे कि यहाँ पर जब प्राइजेस आ गई, समझो ये एक डेली चार्ट है, डेली चार्ट पर प्राइजेस यहाँ से नीचे आ रही है और यहाँ पर एक बड़ी गिरावट देखने को मिली है ना। यहाँ पर एक साइडवेज ट्रेंड था और उसके बाद बड़ी गिरावट यहाँ पर आपको देखने को मिली, और ये गिरावट देखने के बाद आपको लगा होगा कि अरे यहाँ तो बड़ी गिरावट है, चलिए यहाँ पर सेल कर लेते हैं। आपने शायद यहाँ पर सेल किया होता और यहाँ से ही प्राइजेस घूमा, आपको लॉस जरूर होता। मतलब एक्चुअल में आपको यहाँ पर बाइंग करनी चाहिए थी, यहाँ पर आपका पैसा बनता, लेकिन आपने गलत एनालिसिस किया और उसके बाद आपको लॉसेस उठाने पड़ गए, क्योंकि आपने बस यही टाइम फ्रेम देखा, बस डेली टाइम फ्रेम में आपने देखा। आप अगर एक चीज देखते, आप अगर उसके साथ साथ डेली के साथ साथ यहाँ पर वीकली चार्ट अगर देखते, वीकली टाइम फ्रेम देखते, तो देख लीजिए यहाँ पर लेफ्ट में वीकली टाइम फ्रेम है और वीकली टाइम फ्रेम पर क्या नजर आ रहा है, यहाँ पर एक अच्छा खासा हेल्दी अप ट्रेंड है जहां पर हायर हाई हायर लोज बन रहे हैं। और अभी जो गिरावट यहाँ पर बड़ी दिख रही है डेली चार्ट पर, वो वीकली चार्ट पर बस एक पुल बैक आपको दिखेगा। और यहाँ पर एक्चुअल में जो बड़े ट्रेडर्स होते हैं वो ऐसे पुल बैक का वेट करते हैं और यहाँ पर वो बाइंग करने का सोचते हैं। तो ये बड़ी गिरावट आपको छोटे टाइम फ्रेम पर दिखी थी, एक्चुअल में ये छोटी सी गिरावट है वीकली चार्ट पर, तो यहाँ पर आप जरूर बाय करने का सोचते। उसके साथ साथ ये पिछला जो हाई था, पिछला जो रेजिस्टेंस था, वही सपोर्ट इसके आसपास भी था। तो कई सारी चीजें आपको हायर टाइम फ्रेम पर काफी क्लियर दिखेगी और आपको ये घबराहट जो होती है आपकी यहाँ नीचे जब प्राइसेस आती है तो वो नहीं होगी जब आप हायर टाइम फ्रेम देखोगे और अच्छा खासा यहाँ पर पैसा बनाओगे। तो समझ में आ गया दोस्तों आपकी गलती क्या है। अगली जो गलती है आपकी, जो कई सारे ट्रेडर्स करते हैं और फिर मार्केट को ब्लेम करते हैं, वो है कि वो कंफर्मेशन का वेट नहीं करते। जब भी कभी प्राइजेस में कोई भी ब्रेकआउट होता है तो ट्रेड लेने से पहले कंफर्मेशन लेना चाहिए, तो वो कंफर्मेशन कई सारे ट्रेडर्स नहीं लेते और फंस जाते हैं। तो एक्चुअल में ये क्या है, चलिए जानते हैं। उससे पहले दोस्तों कमेंट में बताइए कि आपको किस तरह की वीडियो, किस तरह पर वीडियो आपको चाहिए, कौन से सब्जेक्ट पर चाहिए, कमेंट में ज़रूर बताइए, जो जिसके बारे में हम अगली वीडियो बनाएंगे। उससे पहले और हमारे इस चैनल को अभी तक आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी तो ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो चलिए
देखते हैं कि ये गलती एक्चुअल में आपकी क्या है, कंफर्मेशन लेना कितना इंपॉर्टेंट है। देख लीजिए यहाँ पर प्राइस एक्शन, प्राइजेस यहाँ आती है, यहाँ रेजिस्टेंस लेती है, एक बार प्राइजेस नीचे आती है, फिर से आती है, रेजिस्टेंस लेती है, फिर से यहाँ पर मतलब कई बार 1 2 3 4 बार यहाँ पर रेजिस्टेंस लेती हुई प्राइजेस दिखी। उसके बाद यहाँ पर जब प्राइजेस आ गई, आपने देखा कि अरे 4 बार हुआ है, तो चलिए जैसे पिछला बार हमने देखा कि कई सारे यहाँ एविडेंसेस है और आपने सोच लिया कि चलिए अभी मैं यहाँ पर सेलिंग करता हूँ। जैसे ही प्राइजेस यहाँ पर आ गई, आपने यहाँ पर सेलिंग करने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, आपको लॉस हुआ, प्राइजेस ऊपर गई, यहाँ ब्रेक करके ऊपर गई, मतलब ये जो चीज थी, रेजिस्टेंस था, वो यहाँ पर टूटा। आपकी गलती क्या है यहाँ पर ट्रेडिंग लेने में, आपने यहाँ कंफर्मेशन नहीं लिया। कंफर्मेशन लेते तो शायद आप ये गलती नहीं करते। क्या गलती है, चलिए जानते हैं। देख लीजिए, वो गलती जानने के लिए आप थोड़ा सा जो लोअर टाइम फ्रेम है उस पर अगर आप जाते तो आप यहाँ पर देखते कि यहाँ जो सपोर्ट बना है ठीक है, लेकिन जब प्राइजेस यहाँ पर आ गई, यहाँ पर आने के बाद यहाँ एक्चुअल में अगर आप देखें तो कोई भी ऐसा आप सपोर्ट वाला जोन यहाँ नहीं था। और यहाँ पर जब प्राइजेस आ गई तो यहाँ से आप देख लीजिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर एक वेज बन रही है जो नीचे जा रही वेज है, तो ये एक्चुअल में एक पॉजिटिव या फिर एक बुलिश पैटर्न है। उसके साथ साथ यहाँ पर जब प्राइजेस आ गई, यहाँ पर प्राइस एक्शन देख लीजिए कैंडल का, यहाँ पर एक हम देखें तो स्टार की तरह, ओके, मॉर्निंग स्टार की तरह यहाँ पैटर्न भी बना और तब यहाँ पर एक ब्रेक हुआ है। तो ये सारी चीजें अगर आप देखते और ये चीज देखने के बाद ही यहाँ पर कंफर्मेशन लेते तो आप जरूर यहाँ पर बाइंग का ही सोचते, ना कि सेलिंग का ट्रेड लेते हैं। तो यहाँ पर कंफर्मेशन जो है दोस्तों वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा प्राइस एक्शन और उसके साथ साथ कैंडल का आपको कंफर्मेशन आपने लेना चाहिए। ओके, वो चीज़ आप करोगे तो मार्केट में अच्छा खासा प्रॉफिट बनाओगे। अभी यहाँ पर भी देख लीजिए, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस देखा आपने और यहाँ पर आपने कहीं सेलिंग करने की कोशिश कर ली होती तो थोड़ा सा देख लीजिए प्राइस एक्शन क्या बन रहा है वो थोड़ा सा समझ लीजिए और उसके बाद ही कोई भी ट्रेड लीजिए। यहाँ पर प्राइस एक्शन काफी अच्छी बुलिश मूव यहाँ पर आ गई, आने के बाद यहाँ पर एक ब्रेक करने की कोशिश की, तो क्या आप इस ब्रेक के साथ जाओगे? नहीं, आप थोड़ा कंफर्मेशन देखने की कोशिश करोगे। कंफर्मेशन के लिए आपने क्या देखा, आपने यहाँ पर देखा कि ठीक है हम यहाँ पर ब्रेक हो गई प्राइस, लेकिन कंफर्म हुआ है क्या? नहीं। अभी अगर आप देखें तो यहाँ पर एक्चुअल में एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, उसके साथ साथ यहाँ पर जो प्राइस एक्शन, ये जो एक इंपॉर्टेंट लेवल है या फिर एक ट्रेंड लाइन है शॉर्ट टर्म की, वो यहाँ पर ब्रेक हुई है। तो इतना सारा जो प्राइस एक्शन है, कंफर्मेशन है, वो बाइंग की तरफ बिल्कुल भी नहीं है। ये जो यहाँ पर बाइंग आई है, यहाँ पर आपको ट्रैप किया गया है। तो सही कंफर्मेशन क्या है? ये लाइन टूटने के बाद, ये हेड एंड शोल्डर शॉर्ट टर्म के टाइम फ्रेम पर टूटने के बाद आप यहाँ पर सेल करेंगे तो देख लीजिए यहाँ पर आपका पैसा बनता, आप बाय में यहाँ पर नहीं जाते। तो इसीलिए आपको कंफर्मेशन बहुत ज़रूरी है। तो नेक्स्ट टाइम से ज़रूर आप कंफर्मेशन लीजिए कोई भी ट्रेड लेने से पहले। अभी जो हमारी सेकेंड लास्ट जो मिस्टेक है ट्रेडर की, वो है कि हम कोई ट्रिगर नहीं देखते। मतलब चार्ट पर एक ट्रिगर होता है, वो अगर आप देखेंगे तो आप नहीं गलती करोगे। चलिए देखते हैं ट्रिगर आखिर में होता क्या है। जैसे कि देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें थोड़ा ठीक से समझ लीजिए, बारीकी से समझ लीजिए। यहाँ पर देख लीजिए एक रेजिस्टेंस था, ओके, और रेजिस्टेंस था, प्राइजेस यहाँ पर आ गई और आपने देखा रहे ये रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पर एक सेलिंग हो सकती है। यहाँ पर 1 2 3 बार यहाँ रेजिस्टेंस फेस किया है। आपने कुछ चीज़ें देखी, आपने कंफर्मेशन भी देखा, यहाँ पर एक रेड कैंडल आई है और आपने यहाँ पर सेल कर लिया होता तो यहाँ से प्राइजेस ब्रेक करके ऊपर गई, आपको नुकसान होता। आपको समझ में ही नहीं आता कि यहाँ ऐसा क्यों हुआ, यहाँ प्राइजेस रेजिस्टेंस ले रही थी, यहाँ पर रेजिस्टेंस क्यों नहीं लिया। तो उसके पीछे एक्चुअल में यहाँ पर एक आप चीज भूल गए, वो है ये ट्रिगर वाला ये जोन। इस जोन में देख लीजिए एक ऐसा पैटर्न बना जो काफी स्ट्रॉन्ग पैटर्न था, जहां पर ये बड़ी गिरावट देखने को मिली। यहाँ पर अगर आप देखें तो डबल बॉटम या ट्रिपल बॉटम की तरह यहाँ पर एक पैटर्न बना, यहाँ पर सही तरीके से यहाँ एक रेंज बनी और यहाँ इसका ब्रेक भी जबरदस्त तरीके से हुआ और प्राइजेस देख लीजिए क्या सुपर तरीके से, क्या बढ़िया तरीके से ऊपर यहाँ पर गई। यहाँ पर देख लीजिए ज्यादा ऊपर नहीं गई थी, ज्यादा कुछ बुलिश मूव यहाँ पर नहीं थी यहाँ जब प्राइजेस आ गई, लेकिन यहाँ पर प्राइजेस देख लीजिए क्या जबरदस्त तरीके से आ रही है, एक इंपॉर्टेंट पैटर्न तोड़कर आ रही है। तो यहाँ ये पैटर्न रुकने की पॉसिबिलिटी कम है। जैसे कि अगर आपने देखा होगा तो यहाँ पर जो रेड कैंडल बनी है वो एक पुल बैक समझ के लोगों ने यहाँ पर बाइंग की,
मतलब जो जो वीकनेस देखने को मिल रही है वहां पर लोग बाइंग कर रहे हैं। यहाँ पर फिर से ये वीकनेस थी, लेकिन प्राइस एक्शन इतना तगड़ा था कि लोगों ने फिर से यहाँ से ही एक बाइंग करने की कोशिश की है, बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखी और यहाँ से फिर से बाइंग हो गई। तो ये प्राइस एक्शन आपको नहीं भूलना है ट्रेडिंग करते हुए। इस तरह से ये जो प्राइस एक्शन बनता है ये ट्रिगर चीज है। कुछ इंपॉर्टेंट पैटर्न इससे पहले अगर हुआ होगा तो वो भारी पड़ेगा इस रेजिस्टेंस से ज्यादा। मतलब आपने रेजिस्टेंस देखने से पहले ये पैटर्न देखना चाहिए था कि ये बड़ा पैटर्न है, ये जरूर इसे तोड़ सकता है। तो ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान में रखिए, कोई भी बड़ा पैटर्न, ट्रिगर पैटर्न दिखता है तो वो उस पर ज़्यादा अहमियत रखिए। ओके, ये गलती बिल्कुल भी मत कीजिए। अभी हमारी लास्ट की आखिरी जो मिस्टेक हम सब करते हैं वो होती है कि प्राइस के साथ प्राइस और वॉल्यूम, इन दोनों का यूज हमें करना चाहिए। कई बार हम बस प्राइस देखते हैं, लेकिन वॉल्यूम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। चलिए जानते हैं किस तरह से वॉल्यूम आपको हेल्प करेगा। ये जो चार्ट है दोस्तों, इस पर देख लीजिए। यहाँ पर आपकी गलती क्या होती है, जैसे कि ये एक रेजिस्टेंस था या फिर एक हाई, हम कहें कि स्विंग हाई है, और ये स्विंग हाई का यहाँ पर ब्रेक काफी सही तरीके से, काफी बड़ी ग्रीन कैंडल के साथ आपने देखा होगा यहाँ पर ब्रेक किया है। लेकिन यहाँ आपको एक कंफर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्राइस एक्शन में, वो होता है वॉल्यूम। वॉल्यूम अगर आप देखें तो काफी थोड़ा सा ही वॉल्यूम है, पिछले कई वॉल्यूम से उल्टा ये कम है। मतलब ये ब्रेक तो हुआ है, लेकिन बुल्स को इतनी कन्विक्शन इस ब्रेक में नहीं है। अगर आप ये चीज देखते तो आप यहाँ पर बाइंग नहीं करते, ये ब्रेकआउट देखने के बाद बाइंग जरूर नहीं करते, और ये जो नीचे प्राइजेस आई इसमें आपको लॉस नहीं होता। लेकिन हम ये मिस्टेक करते हैं, हम ब्रेकआउट देखते हैं, बड़ी कैंडल दिखते हैं और वहां बाइंग कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले वॉल्यूम जरूर देख लीजिए। वॉल्यूम अगर उसके साथ है तो आपकी पॉसिबिलिटी ज्यादा है ये प्राइजेस ऊपर जाएगी। तो यहाँ आप नहीं फंसते बस एक ही चीज देखकर वॉल्यूम। ऐसे कई सारे और एग्जाम्पल है, यहाँ पर देख लीजिए। सॉरी, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस है, ओके, स्विंग हाई है, और यहाँ पर एक ब्रेक हुआ है। ब्रेक देख लीजिए कितने सही तरीके से हुआ है। यहाँ पर एक बड़ी वॉल्यूम में चेंज आ गई है। पिछली बार यहाँ छोटा सा ये वॉल्यूम था, लेकिन अभी यहाँ पर बहुत ही अच्छा वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। तो ये ब्रेक विथ वॉल्यूम है, अच्छा ह्यूज वॉल्यूम के साथ है, तो आप जरूर इस पर विश्वास करते और यहाँ बाइंग करके पैसा बना सकते थे। तो ये गलती आप नहीं करते, मतलब वॉल्यूम अगर देखते तो आप ये सही ट्रेड ले लेते। ऐसे कई सारे आपको ट्रेड मिलेगी, जैसे कि यहाँ पर भी एक रेंज बनी थी और इस रेंज का ब्रेक देख लीजिए कितनी सही वॉल्यूम के साथ हुआ। यहाँ पर काफ़ी कम वॉल्यूम था और यहाँ पर काफ़ी बड़ा वॉल्यूम आते देखकर आपको यहाँ कोई भी घबराहट नहीं होती कि बाय करूँ या सेल करूँ या क्या करूँ। तो आप यहाँ पर ज़रूर बाय का ट्रेड बनाते और यहाँ अच्छा खासा पैसा बनाते। तो इस तरह से दोस्तों ये पांचों मिस्टेक्स जो है वो आपको कैसे नहीं करनी है वो मैंने आपको बता दिया। अभी तक आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो ज़रूर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके साथ साथ हमारे फ्री टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़िए, एजुकेशनल कंटेंट आपको वहाँ पर मिलेगा। आपने ये वीडियो अंत तक देखा, इसलिए धन्यवाद।